नमस्ते दोस्तों। क्या आप भी अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल को 10 गुना बेहतर बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग आपको सुनना पसंद करें? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग कौन से सीक्रेट टिप्स अपनाते हैं? लेकिन ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी स्किल है जो आपके करियर और पर्सनल लाइफ दोनों को बदल सकती है। चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो या बिजनेस चला रहे हो, लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली बोलने में ये टिप्स आपकी जरूर हेल्प करेंगे। हमने अक्सर देखा है कि ज्यादातर लोग स्टेज पर जाते ही नर्वस हो जाते हैं, उनकी आवाज कांपने लगती है और दिमाग ब्लैंक हो जाता है। इस फियर को खत्म करने के लिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 10 प्रैक्टिकल टिप्स जो आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव करेंगे। और हाँ, ये टिप्स सिर्फ सुनने के लिए नहीं, इन्हें आपको प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग किसी किताब से नहीं सीखी जाती, ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही आती है। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं वो टिप्स जो आपकी पब्लिक स्पीकिंग को अगले लेवल तक ले जाएंगे। अपनी ऑडियंस को जानें। पब्लिक स्पीकिंग में सबसे बड़ा फर्क ये है कि आप किससे बात कर रहे हो। अगर आपको अपनी ऑडियंस की जरूरत, इंटरेस्ट और बैकग्राउंड का अंदाजा है तो आप उनकी लैंग्वेज में बात कर पाओगे और वो आपको ध्यान से जरूर सुनेंगे। ऑडियंस को जानने का मतलब है उनकी उम्र, प्रोफेशन, उनकी लैंग्वेज समझना। इससे आपकी स्पीच उन्हें पर्सनल लगेगी और ऑडियंस को फील होगा कि ये बात सिर्फ उनके लिए ही कही गई है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप स्टूडेंट के सामने बोल रहे हो तो एग्जाम्पल्स जैसे एग्जाम, फ्यूचर करियर या सोशल मीडिया। लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स को स्पीच दे रहे हो तो आपको एग्जाम्पल्स वर्क लाइफ बैलेंस, प्रोडक्टिविटी और लीडरशिप वाले देने होंगे। याद रखो, एक सक्सेसफुल स्पीकर वही है जो अपनी ऑडियंस से जुड़ सके। अगर आपकी ऑडियंस कनेक्ट कर गई तो आपकी हाफ स्पीच वहीं पर सक्सेसफुल हो जाती है। प्रैक्टिस। सबसे अनुभवी स्पीकर को भी स्पीच देने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही ये आपके लिए अच्छा होता जाएगा। स्पीच के दौरान घबराहट को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है तैयारी। रोज 10 मिनट आईने के सामने खड़े होकर अपनी स्पीच प्रैक्टिस करें। इससे आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन और गेस्चर्स का अंदाजा होगा। आज ही एक टॉपिक लें, माय फेवरेट हॉबी, और 10 मिनट बोलकर देखें। आपको खुद पता चल जाएगा कहाँ पर एक्सप्रेशन डल आते हैं और कहाँ नेचुरल लग रहे हैं। इसके बाद अपने मोबाइल में अपनी स्पीच रिकॉर्ड करें। इससे आपको अपनी स्पीड, टोन और क्लैरिटी की मिस्टेक्स खुद ही पता चल जाएंगी। जैसे आपको लगेगा, अरे मैं तो बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, या फिर यहाँ तो मुझे पॉज लेना चाहिए था। ये सेल्फ करेक्शन का सबसे आसान तरीका है। प्रैक्टिस इन स्मॉल ग्रुप्स। पब्लिक स्पीकिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टेज फियर, यानी लोगों के सामने बोलने का डर। और इस डर को डायरेक्टली बड़ी ऑडियंस के सामने जाकर जीतना मुश्किल होता है। सबसे आसान तरीका है छोटे ग्रुप से शुरुआत करना। पहले फैमिली या दोस्तों के बीच बोलने की हैबिट डालो। ये आपके कंफर्ट जोन के लोग होते हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको जजमेंट का डर नहीं लगेगा। इसके बाद छोटे छोटे फंक्शंस में ट्राई करो, जैसे किसी बर्थडे पार्टी में 2 मिनट का स्पीच दे दो या ऑफिस मीटिंग में एक छोटा सा प्रेजेंटेशन लेने की प्रैक्टिस करो। जैसे जैसे आप छोटे ग्रुप्स में बोलोगे वैसे वैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, और जब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा तब बड़ी ऑडियंस के सामने बोलना भी आसान लगने लगेगा। याद रखें, पब्लिक स्पीकिंग एक स्किल है और स्किल हमेशा स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होती है। इसलिए छोटे ग्रुप से शुरुआत करना सबसे सेफ और इफेक्टिव तरीका है। ऑडियंस इंटरेक्शन। पब्लिक स्पीकिंग का असली मतलब सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि दो तरफा कम्युनिकेशन करना है। अगर आप बस लगातार बोलते रहोगे तो ऑडियंस कुछ देर बाद इंटरेस्ट खो देगी, लेकिन जब आप उन्हें अपनी स्पीच में शामिल करते हो तो उनका ध्यान आपके साथ बना रहता है। ऑडियंस इंटरेक्शन के लिए सबसे आसान तरीका है बीच बीच में सवाल पूछना। जैसे आप कह सकते हो, यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें स्टेज पर बोलने से डर लगता है? हाथ उठाकर बताइए। अब जहाँ मैं भी आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें बोलते समय ऐसे लगता है कि ऑडियंस उन्हें जज करेगी? कमेंट में बताओ। इससे लोगों को लगेगा कि आप सिर्फ लेक्चर नहीं दे रहे, बल्कि उनसे सच में कनेक्ट कर रहे हो। इसके अलावा आप उनसे छोटे छोटे ओपिनियंस भी ले सकते हो या फिर क्विक एक्टिविटीज करवा सकते हो।
जैसे हाथ उठाना, ताली बजाना या हाँ ना में जवाब देना। जब ऑडियंस खुद को आपकी स्पीच का हिस्सा महसूस करती है तो उनकी एंगेजमेंट और इंटरेस्ट दोनों बढ़ जाते हैं, और यही इंटरेक्शन आपकी स्पीच को ना सिर्फ इंटरेस्टिंग बनाता है बल्कि ऑडियंस के लिए यादगार भी बना देता है। यूज स्टोरीज। स्पीच की शुरुआत ही तय करती है कि ऑडियंस आपको सुनेगी या नहीं। अगर आप शुरुआत में ही बोरिंग फैक्ट्स या डाटा बताने लगते हो तो ज़्यादातर लोग इंटरेस्ट खो देते हैं, लेकिन अगर आप शुरुआत इंगेजिंग रखते हो तो ऑडियंस अटेंटिव हो जाती है। ऑडियंस को जोड़ने का सबसे आसान तरीका है कहानी या सवाल से शुरुआत करना। मान लो आपका टॉपिक है हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। आप ऐसे शुरू कर सकते हो, क्या आपको लगता है कि सिर्फ हार्ड वर्क से सफलता मिल सकती है या स्मार्ट वर्क भी उतना ही जरूरी है? ऐसे सवाल ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करते हैं कि वो ऑटोमेटिकली आपकी बातों पर ध्यान देने लगते हैं। दूसरा तरीका है एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करना। स्टोरीज पावरफुल होती हैं क्योंकि लोग फैक्ट्स और नंबर आसानी से भूल जाते हैं, लेकिन कहानियां हमेशा याद रहती हैं। अगर आपकी कहानी रिलेटेबल होगी तो ऑडियंस तुरंत कनेक्ट करेगी और आपकी पूरी स्पीच सुनने के लिए उत्साहित हो जाएगी। तो याद रखें, शुरुआत हमेशा एंगेजिंग रखो क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन ही आपकी स्पीच का सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन है। आई कांटेक्ट ऑडियंस से कनेक्शन बनाने का सबसे पावरफुल तरीका है। जब आप स्टेज पर जाते हो और सिर्फ एक जगह या नीचे देखते रहते हो तो ऑडियंस डिस्कनेक्ट महसूस करती है। इसलिए जरूरी है आप अपनी नज़र को धीरे धीरे एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाओ ताकि हर किसी को लगे आप उसी से बात कर रहे हो। इससे ऑडियंस को पर्सनल कनेक्शन फील होता है और वो आपकी बातों को ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपकी नज़र फ्रेंडली और कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, जैसे आप अपने दोस्तों से कैजुअली बात कर रहे हों। सही आई कांटेक्ट आपकी बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव बनाता है और आपकी स्पीच को ज़्यादा प्रभावशाली भी करता है। बॉडी लैंग्वेज। पब्लिक स्पीकिंग में वर्ड्स जितने इम्पोर्टेंट हैं उतनी ही आपकी बॉडी लैंग्वेज भी है। ऑडियंस आपकी बातों से ज़्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज से कनेक्ट होती है। अगर आप झुके हुए खड़े हो, हाथ जेब में हैं या बार बार इधर उधर देख रहे हो तो ऑडियंस को लगेगा कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। हमेशा स्ट्रेट खड़े रहो, शोल्डर्स ओपन रखो और हाथ गेस्चर के लिए नेचुरल यूज करो। एग्जाम्पल, अगर आप कह रहे हो हम सब मिलकर सक्सेस पा सकते हैं तो हाथ को ओपन गेस्चर में यूज करो। इससे बात में एनर्जी और पॉजिटिविटी आएगी। वॉइस मॉड्यूलेशन एंड टोन। सोचिए, अगर कोई स्पीकर पूरी स्पीच एक ही टोन में देता रहे बिना किसी उतार चढ़ाव के तो आपको कैसा लगेगा? ऑडियंस 5 मिनट में ही बोर हो जाएगी। इसलिए जरूरी है वॉइस मॉड्यूलेशन, यानी आपकी आवाज में टोन, पिच और पॉजेस का सही इस्तेमाल। स्पीच में कभी कभी जोर से बोलो एक्साइटमेंट दिखाने के लिए, और सीरियसनेस दिखाने के लिए आपको सॉफ्ट टोन में बोलना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट वर्ड्स पर जोर दो ताकि ऑडियंस उन पर ध्यान दे, और बीच बीच में छोटे छोटे पॉज लो ताकि आपकी बात का असर और गहरा हो, जैसे हम अक्सर अपनी रोज बातचीत में करते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, अगर मैं फ्लैट टोन में कहूँ अगर आप मेहनत करोगे तो सक्सेस मिलेगी, तो देखो ये कितना बोरिंग लग रहा है। अगर मैं मॉड्यूलेशन के साथ कहूँ अगर आप मेहनत करोगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी, ये सुनने में कितना ज्यादा इम्पैक्टफुल लग रहा है। आवाज में ये छोटा सा उतार चढ़ाव आपकी स्पीच को डल से पावरफुल बना सकता है। सिंपल लैंग्वेज। बहुत लोग सोचते हैं अगर वो बड़ी और मुश्किल इंग्लिश वर्ड्स बोलेंगे तो ज़्यादा स्मार्ट लगेंगे, लेकिन सच ये है कि पब्लिक स्पीकिंग का मकसद इम्प्रेस करना नहीं बल्कि एक्सप्रेस करना होता है। ऑडियंस को डिक्शनरी नहीं चाहिए, उन्हें आपकी बात की क्लैरिटी चाहिए। हमेशा ऐसे शब्द यूज करो जो हर कोई आसानी से समझ सके। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी की बात ना समझ आई हो क्योंकि उसने बहुत मुश्किल शब्द यूज करे थे? तो मुझे कमेंट में बताइए। एग्जाम्पल के लिए सोचो, अगर आप कहो प्रोक्रास्टिनेशन लीड्स टू इनएफिशिएंसी तो हर कोई समझ नहीं पाएगा, लेकिन अगर आप सिंपल बोलो काम को टालने से हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है तो ये बात हर किसी को तुरंत समझ आ जाएगी। सिंपल लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि आपकी बात वीक है, बल्कि ये दिखाता है कि आप क्लियरली और कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर सकते हो। ऑडियंस वो स्पीकर ज़्यादा पसंद करती है जिसकी बातें सिंपल और रिलेटेबल हों और दिल तक पहुँचें। कंटेंट स्ट्रक्चर। जब हम पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो सिर्फ नॉलेज होना काफ़ी नहीं है,
हमें अपने कंटेंट को सही ढंग से प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। अगर आप बिना स्ट्रक्चर के बोलोगे तो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी और आपकी बात किसी को याद भी नहीं रहेगी। जैसे इंट्रो में ऑडियंस को बताएं आप किस टॉपिक पर बोलने वाले हो। एक छोटी सी कहानी और फैक्ट के साथ स्टार्ट करो। मेन बॉडी में अपने पॉइंट स्टेप बाय स्टेप समझाएं और हर पॉइंट को एग्जांपल या छोटी कहानी से सपोर्ट करें। और एंड में पूरी स्पीच की समरी और एक स्ट्रॉन्ग लाइन जरूर बोलें। जैसे एग्जांपल दें, सक्सेस सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती बल्कि सही स्ट्रेटजी और कंसिस्टेंसी से मिलती है। तो दोस्तों, ये थे पब्लिक स्पीकिंग को बेहतर बनाने के 10 आसान और पावरफुल टिप्स। अगर आप इन स्टेप्स को प्रैक्टिस में लाओगे तो धीरे धीरे आपका स्टेज फियर भी कम होगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। याद रखो, पब्लिक स्पीकिंग कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और हाँ, ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।